अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियोस की डेली अपडेट लेने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे आपका टॉपिक जो कि था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जिसको हम कहते हैं फिज़िक्स की लैंग्वेज में इको या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। और इसके बाद हमने डिस्कस किया स्पीड ऑफ साउंड, कि साउंड की स्पीड है कितनी और ये क्यों यूज़ की जाती है डेली लाइफ में, और ये कितनी एग्जैक्ट होती है। 340 मीटर्स पर सेकेंड तक ये स्पीड हो सकती है। ठीक, इतनी स्पीड के बारे में हमने डिस्कस किया। इसको कहा जाता है स्पीड ऑफ साउंड, कि साउंड इस स्पीड के साथ ट्रैवल करता है, प्रोपेगेट करता है। आज हम जो सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है नॉइज़ पोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में मुख्तलिफ तरह की साउंड्स हैं, तो इनके थ्रू मुख्तलिफ तरह की नॉइज़ भी क्रिएट होंगे जो कि पोल्यूशन का बायस बनती है और हमारे लिए बहुत इरिटेटिंग इफेक्ट्स वो देती हैं। नॉइज़ पोल्यूशन, वी इंजॉय प्रोग्राम्स ऑन रेडियो और टेलीविज़न बाय हेयरिंग डिफरेंट साउंड्स ऑफ क्वालिटीज़। डिफरेंट क्वालिटीज़ कहते हैं, हम टीवी पे देखते हैं, मुख्तलिफ तरह की साउंड्स होती हैं जिनकी मुख्तलिफ तरह की क्वालिटीज़ होती हैं, और इस तरह हम मुख्तलिफ तरह के टीवी शोज़ को एंजॉय करते हैं। इन म्यूज़िकल प्रोग्राम्स में क्या होता है, वही हेयर साउंड प्रोड्यूस्ड बाय म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। उनमें हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साउंड सुनते हैं, जैसे कि फ्लूट, हारमोनियम, वायलिन, ड्रम एटसेट्रा। अब ये सारे जो आपके इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारे लिए प्लीजिंग इफेक्ट देते हैं। ऐसा नहीं होता कि इनको सुन के हम इरिटेट हों, ये हमारे लिए क्या होते हैं कि हम ऐसी म्यूज़िक को एंजॉय करते हैं। ठीक, तो साउंड ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट हैज़ प्लीजेंट इफेक्ट ऑन आवर आइज़। तो इन इंस्ट्रूमेंट का हमारे लिए खुशगवार इफेक्ट होता है हमारे कानों के लिए, ईयर्स के लिए। सच साउंड्स विच आर प्लीजेंट टू आवर ईयर्स आर कॉल्ड म्यूज़िकल साउंड्स। और ऐसे साउंड जो हमारे लिए प्लीजेंट होते हैं हमारे ईयर्स के लिए, इनको क्या क्या कहा जाता है, म्यूज़िकल साउंड। और ऐसे साउंड जो हमारे लिए इरिटेटिंग हो, अनप्लीजेंट हो, उनको क्या कहेंगे, नॉइज़। ठीक है, अब उनको देखते हैं वो कौन कौन से हैं। हाउएवर सम साउंड प्रोड्यूस अनप्लीजेंट इफेक्ट। ठीक है, जिन कुछ साउंड ऐसे जो अनप्लीजेंट इफेक्ट देते हैं, जैसे कि स्लैमिंग ऑफ ए डोर, कि अगर आप एक दरवाजे को बहुत ज़ोर से बंद करें तो तब आवाज़ आती है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होती है। इसके अलावा साउंड इन ट्रैफिक की जो साउंड है वो भी बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट होती है। साउंड विच हैज़ डेयरिंग एंड अनप्लीजेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर इज़ कॉल्ड नॉइज़। ऐसी साउंड जिनका जेरिंग इफेक्ट हो, बहुत बुरा असर हो हमारे ईयर्स के लिए, इनको क्या कहा जाता है, नॉइज़। और ऐसे साउंड जो हमारे लिए प्लीजेंट इफेक्ट दें, खुशगवार इफेक्ट दें, जिनको सुन के हम इंजॉय करें, उनको क्या कहते हैं, म्यूज़िकल साउंड्स। नॉइज़ पोल्यूशन हैज़ बिकम ए मेजर इशू ऑफ कंसर्न इन बिग सिटीज़। नॉइज़ पोल्यूशन हमारी बिग सिटी में बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है। नॉइज़ इज़ अनडिज़ायरेबल साउंड दैट इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ, ह्यूमन एंड अदर स्पीशीज़। ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट एंड हैवी मशीनरीज आर द मेन सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। ट्रांसपोर्टेशन की जो मटीरियल है, जैसे ट्रक होगी, हैवी मशीनरीज होगी, ये सब भी पोल्यूशन क्रिएट करने का बहुत बड़ा सबब बनती हैं। नॉइज़ हैज़ नेगेटिव इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड इट कैन कॉज कंडीशन सच एज हेयरिंग लॉस, स्लीप डिस्टर्बेंस, एग्रेशन, हाइपरटेंशन, हाई स्ट्रेस लेवल। और इसके ज़रिए हमारे लिए बहुत तरह की टेंशन बनती है। हाइपर टेंशन हो सकती है, डिप्रेशन हो सकती है, ईयर्स का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, इनका लेवल कम या ज़्यादा हो सकता है, कम ही होगा, ज़्यादा तो नहीं हो सकता। ए सेफ़ लेवल ऑफ नॉइज़ डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर्स। अगर एक सेफ़ लेवल का नॉइज़ है तो उसके 2 फैक्टर हो सकते हैं। पहला फैक्टर द लेवल वॉल्यूम ऑफ द नॉइज़, कि वॉल्यूम कितना है उस नॉइज़ का, और दूसरा क्या, पीरियड ऑफ एक्सपोजर, और उसका पीरियड कितना है, टाइमिंग कितनी है, कितनी देर के लिए वो साउंड आपका जनरेट या प्रोड्यूस हो रहा है। ये हमारे लिए क्या बताता है, साउंड का लेवल, नॉइज़ का लेवल, यहाँ से हमें पता चल सकता है। नॉइज़ पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस टू एक्सेप्टेबल लेवल बाय रिप्लेसिंग द नॉइजिंग मशीनरी विद एनवायरनमेंट फ्रेंडली मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। और कहते हैं अगर आपने रिड्यूस करनी है पोल्यूशन, तो आप इनको एनवायरनमेंट फ्रेंडली मटीरियल या मशीनरी से रिप्लेस कर दें, जिनकी साउंड भी बहुत कम हो और जो एनवायरनमेंट में नॉइज़ पोल्यूशन का इफेक्ट भी ना दें। ठीक, तो ऐसे साउंड नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि अगर आप नॉइज़ को रिड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक टेक्निक यूज़ होती है जिसको कहा जाता है एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक किसे कहते हैं, द टेक्निक और मेथड यूज़ टू एब्जॉर्ब अनडिज़ायरेबल साउंड। ठीक है, ये ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए आपकी जो एक्स्ट्रा साउंड है, अनडिज़ायरेबल साउंड है, जिसको आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये साउंड आपका मटीरियल एब्जॉर्ब कर लेगा और आपको जो नॉइज़ है उसको ख़त्म करके एक जो आपके लिए डिज़ायरेबल साउंड हैं वो आपको मिलेंगी, बाकी की साउंड आपकी ख़त्म हो जाएंगी। इसके लिए कुछ मटीरियल भी यूज़ किए जाते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज़ मोर प्रोमिनेंट इफ़ द सरफेस इज़ रिजिड एंड स्मूथ। कहते हैं रिफ्लेक्शन साउंड की कब हो सकती है, जब आपका सरफेस रिजिड भी हो और स्मूथ भी हो, ताकि मैं बात करूँ तो दोबारा मेरी साउंड मुझे रिफ्लेक्ट बैक होकर मिल जाए। इसके बाद सच एज ड्रापरीज एंड रग्स एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी एंड दस क्वाइट इको द एंड सॉफ्टनिंग नॉइजेस। Thus, by using such material in noisy places, we can reduce the level of noise pollution. कहते हैं हम वो मुख्तलिफ तरह के मटेरियल यूज़ करके जो कि आपकी वॉइस को एब्जॉर्ब कर लें, कि हम बात करें तो हमारी वॉइस उसके अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाए
तो इसकी वजह से क्या होगा, जो अनप्लीजेंट वॉइसेस हैं वो हमें नहीं मिलेंगी। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आप एक बहुत बड़ी गैदरिंग से आप बात कर रहे हैं तो आपको उनकी आवाज़ नहीं सुननी, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर इस तरह के मटीरियल्स लगा देंगे जहाँ पर एक्स्ट्रा और अनडिज़ायरेबल जो वॉइस है वो एब्जॉर्ब कर दें और जस्ट आपकी वॉइस को रिफ्लेक्ट बैक करके आप तक पहुँचा दें। ठीक, तो फिर आपको इस तरह से जो ये टेक्निक है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रह सकती है। दिस इज़ ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस कॉल्ड रिवर्बरेशंस इन द डिज़ाइन ऑफ लेक्चर हॉल्स। लेक्चर हॉल्स में क्या होता है, ऑडिटोरियम्स में क्या किया जाता है, ए बैलेंस मस्ट बी अचीव्ड बिटवीन रिवर्बरेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसके लिए एक बैलेंस रखा जाता है कि आपकी कुछ वॉइसेस जो हैं वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएं और कुछ वापस आ जाएं। इट इज़ ऑफन एडवांटेजियस टू रिप्लेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिहाइंड द स्टेज टू डायरेक्ट ऑडियंस टू दी डायरेक्ट साउंड टू दी ऑडियंस। और क्या रखा जाता है कि आपकी जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो आपकी जो बैक स्टेज है वहाँ रखे जाते हैं। ठीक है, ताकि जो आप बात करें ऑडियंस पे अगर बात करें तो उनको उनकी आवाज़ वापस वहाँ तक मिल जाए और अगर हम बात करें तो हमारी आवाज़ हम तक वापस पहुँच जाए। जनरली सीलिंग्स ऑफ लेक्चर हॉल्स, होता क्या है, जो सीलिंग्स होती हैं लेक्चर हॉल्स की, कॉन्फ्रेंस हॉल्स की एंड थिएटर्स हॉल्स की, आर कर्व्ड सो डैट साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन में रीच ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द हॉल। कहते हैं कि इसके लिए क्या किया जाता है, कॉर्नर्स के ऊपर आपको जो है वो कर्व्ड सरफेस बनाई जाती है। ठीक है, थोड़ी बहुत कर्व्ड सरफेस होंगी, इस शेप में आपके लेक्चर हॉल्स नहीं होंगे, थोड़े से कर्व्ड होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो रिफ्लेक्शन है वहाँ से कर्व्ड होने की वजह से वो कॉर्नर्स तक जाके रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके लिए एक टेक्निक यूज़ की जाती है। समटाइम्स कर्व्ड साउंड बोर्ड्स आर प्लेस्ड बिहाइंड द स्टेज, और समटाइम्स ये कर्व्ड कहाँ रखी जाती है, बैक स्टेज रखी जाती है, बिहाइंड द स्टेज, सो डैट साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से साउंड की जब रिफ्लेक्शन होगी फिर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली अक्रॉस दी हॉल। साउंड जैसे यहाँ पर जाएगा रिफ्लेक्ट होने के बाद पूरे हॉल के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो इस पर्पज़ के लिए यूज़ की जा सकती है कि आप अनडिज़ायरेबल साउंड को ख़त्म करना चाहते हैं और जो आपके लिए डिज़ायरेबल साउंड है उसको आप अपनी गैदरिंग में यूज़ करना चाहते हैं, तो ये टेक्निक यूज़ की जा सकती है जिसमें आप अपने कर्व सरफेस लगा के ऑडियंस की वॉइस के साथ गैदर कर सकते हैं ताकि जो उन्हीं की वॉइस वहाँ तक वापस पहुँच सके और जो आप बात कर रहे हैं वो भी रिफ्लेक्ट बैक होके ऑडियंस तक आपकी वॉइस जा सके और एक्स्ट्रा वॉइस वहाँ से रिमूव हो जाए। इससे आगे आपका सेक्शन स्टार्ट होता है जिसको कहा जाता है ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज। शॉर्ट सा ये सेक्शन है, ऑडिबल रेंज। ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज अगर डेली लाइफ में आप देखें तो वो स्टार्ट होती है 20 हर्ट्ज़ से लेके, ये ह्यूमन की बात कर रहे हैं, 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक ये रेंज होती है। इसके दरमियान की जितनी भी रेंज है ये ह्यूमन ईयर जो है वो सुन सकता है, सेंस कर सकता है, ठीक है, इजीली। लेकिन अगर इस रेंज से कम हो जाए और इस रेंज से ज़्यादा हो जाए तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सुनना भी मुश्किल होगा, और इस रेंज से अगर बढ़ जाए तो वो आपके जो हेयरिंग लॉस है उसका प्रॉब्लम बन सकता है, आपके ईयर ड्रम को वो इफ़ेक्ट कर सकता है। वी नो डैट साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। हमें पता है साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेटिंग बॉडी से। ए नॉर्मल ह्यूमन ईयर कैन हियर ए साउंड ओनली इफ़ इट्स फ्रिक्वेंसी लाइज बिटवीन 20 to 20,000 हर्ट्ज़। नॉर्मल ह्यूमन ईयर जो है इस रेंज की फ्रिक्वेंसी तक आवाज़ जो है वो सुन सकता है। इन अदर वर्ड्स ए ह्यूमन ईयर नीदर हियर ए साउंड ऑफ लेस दैन 20। इसका मतलब क्या है कि वो 20 हर्ट्ज़ से लेस का साउंड नहीं सुन सकता और 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा का साउंड नहीं सुन सकता। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी। मुख्तलिफ लोगों की ये रेंज डिफरेंट हो सकती है। जैसे स्मॉल चिल्ड्रंस के लिए तो ये बिल्कुल यही रेंज रहेगी, ठीक है, क्योंकि उनके आप देखेंगे बिल्कुल फ्रेश ईयर्स होते हैं तो उसमें आपको हियरिंग लॉस का प्रॉब्लम बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से उनकी एग्जैक्ट यही रेंज होती है। लेकिन अगर बड़ी एज के लोग हैं जिनका एज के साथ साथ हियरिंग की जो लॉस होता रहता है, इस वजह से क्या होगा, उनकी ये रेंज कम हो सकती है। ठीक, लेट्स सपोज उनकी रेंज 15,000 हर्ट्ज़ तक जा सकती है, वो 20 हर्ट्ज़ से लेके 15,000 हर्ट्ज़ तक पहुंच जाती है। जो ओल्ड पीपल होंगे, ठीक है, उनके लिए 5,000 और कम हो जाएगी, इसीलिए उनको सुनने में मुश्किल होती है। इसके बाद इट आल्सो डिक्रीजेज विद एज। बात होगी वो कि एज के साथ साथ ये डिक्रीज़ करता रहता है। यंग चिल्ड्रंस कैन हियर साउंड ऑफ 20,000 हर्ट्ज़। जो यंग चिल्ड्रन है वो इतना साउंड सुन सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो बूढ़े लोग हैं, ओल्ड पीपल, दे कैन नॉट हियर साउंड इवन अबव 15,000 हर्ट्ज़। लेकिन जो आपके बड़ी एज के लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो जो है 15,000 हर्ट्ज़ तक का साउंड भी मुश्किल से सुनेंगे, ठीक है, 5,000 और ज़्यादा कम हो जाएगा उनके लिए। द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज विच ए ह्यूमन ईयर कैन हियर इज़ कॉल्ड दी ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज। और ऐसी रेंज जो इंसानी कान सुन सके उनको क्या कहा जाता है, ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज, जो कि एवरेज इतनी रखी जाती है,
20 से 20,000 हर्ट्ज़ तक होती है, ठीक है, नॉर्मल एवरेज ह्यूमन बीइंग के लिए। सही। अब इसके बाद एक टिट बिट्स यहाँ बनी है पेज नंबर 31 पे, इसको स्टडी करते हैं, ये भी आपके इसी टॉपिक से रिलेटेड है। टिट बिट्स में बोला गया है, जो साइड इन्फॉर्मेशन है, बैट्स कैन हियर फ्रिक्वेंसीज अप टू 120,000 हर्ट्ज़। 120,000 हर्ट्ज़ मीन्स हमारी जो फ्रिक्वेंसी है उसके तकरीबन 6 टाइम्स ये पहुँच सकती है। देखें ज़रा, बैट्स की कितनी है, 120,000 हर्ट्ज़, और आम जो इंसान है उसकी क्या रेंज है, सिर्फ 20,000 हर्ट्ज़। तो आप फ़र्क देख सकते हैं कि ये तकरीबन हमारे से 6 टाइम्स ज़्यादा जो है इनकी जो है हियरिंग होती है बैट्स की। इसी वजह से कहा जाता है कि बैट्स जो है अंधेरे में भी, अगर बहुत ज़्यादा अंधेरा भी हो तब भी वो अपने प्रे को या अपने शिकार को पकड़ना चाहे तो पकड़ सकती है, ठीक है, क्योंकि इनकी हियरिंग इतनी तेज़ होती है कि वो अपने प्रे को सेंस कर सकती है ईजीली, ठीक। इसके बाद अदर एनिमल्स कैन नॉट हियर सच हाई पिच्ड साउंड। इसके बाद जो बाकी एनिमल्स हैं उनकी पिच इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती जितनी की बैट्स की हैं, ठीक है। माइस कैन हियर फ्रिक्वेंसीज अप टू 1 लाख हर्ट्ज़। बैट्स के बाद जो दूसरा नंबर आ रहा है वो किसका, माइस का, ठीक। माइस, इसकी कितनी रेंज हो सकती है, 1 लाख तक, 1 लाख हर्ट्ज़, ठीक है, 100,000 हर्ट्ज़ तक इसकी रेंज हो सकती है, जो कि ह्यूमन से कंपेयर किया जाए तो 5 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है, माइस की रेंज। इसके बाद डॉग्स अप टू 35,000 हर्ट्ज़। डॉग्स की कितनी रेंज है, 35,000 हर्ट्ज़, इतनी रेंज है डॉग्स की जो कि सुन सकते हैं। इसीलिए जो आपको देखा होगा जब आपने सुराख लगाना हो तो वहाँ पर एक आपको यूज़ किया जाता है डॉग्स का, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी दूर तक की जो आवाज़ है उसको भी सेंस करके आपको बता सकते हैं कि कहाँ से आपका जो, जिसको आप सर्च करना चाह रहे हैं कि वो किस किस जगह से गुजर के गया है, और उसकी आवाज़ को दूर से भी सेंस कर सकते हैं। ह्यूमन ईयर साउंड ओनली अप टू 20,000 हर्ट्ज़, और जो ह्यूमन ईयर है उसकी साउंड कितनी रहेगी, तकरीबन 20,000 हर्ट्ज़ तक, ये हम पहले देख चुके हैं, ठीक है, बहुत कम है अगर हम बाकी एनिमल से कंपेयर करें, ठीक है। बैट से कंपेयर करें तो बहुत कम है। इसके बाद माइस से कंपेयर करें, इससे भी बहुत कम है। डॉग्स के अगर कंपेयर करें तो कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं है, तकरीबन 15,000 का फ़र्क है इसमें। बट चिल्ड्रन कैन यूजुअली हियर हाइयर फ्रिक्वेंसी साउंड्स देन एडल्ट्स, ठीक है, और जो बच्चे होते हैं खाली उनके लिए ऐसा होता है कि वो इस रेंज से भी शायद ज़्यादा की आवाज़ सुन सकें, ठीक है, अगर हम कंपेयर करें एडल्ट्स के साथ, ठीक है, तब इतनी रेंजेस सुन सकते हैं। इसके बाद आपका एक साइड इन्फॉर्मेशन है एक और, वो भी देख लेते हैं। ये है पेज नंबर 30 पे, इसमें बताया गया द फ्रेज बैड ब्लाइंड एज ए बैट, कि बैट को क्या कहा जाता है कि वो ब्लाइंड होते हैं, उनको अंधेरे में नज़र नहीं आता, ऐसे कहा जाता है। इज़ ए फॉल्स स्टेटमेंट, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ये ऐसा सच नहीं है। बैट्स हैव सम विजन यूजिंग लाइट, बैट्स की कुछ विजन होती है, कुछ हद तक उनको नज़र आता है जब आपकी लाइट होगी, कुछ ना कुछ लाइट हो तो उनको नज़र आ जाता है, वो बिल्कुल ब्लाइंड नहीं होते हैं। बट व्हेन प्लेस्ड इन पिच ब्लैक, लेकिन जब इनको पिच ब्लैक में रखा जाए कि मतलब बहुत ज़्यादा डल, अगर आपका डार्कनेस हो, अंधेरा हो, तब क्या होगा, विथ फाइन वाइट्स, और फाइन वाइट्स भी हों, दे कैन ईजीली फ्लाई अराउंड एंड लोकेट टाइनी फ्लाइंग इंसेक्ट फॉर फूड, और आपका बहुत ज़्यादा अंधेरा भी हो तब भी ये क्या करेंगे, अपने छोटे छोटे प्रे को भी, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं उनको भी ये सर्च कर कर अपना निशाना बनाकर अपनी खुराक बना सकती है। इसके बाद बट बोथ बैट्स एंड डॉल्फिन्स, लेकिन जो दोनों बैट्स हैं और डॉल्फिन्स है, बैट और डॉल्फिन को कंपेयर किया जा रहा है, इनका क्या होता है, हैव द एबिलिटी टू सी, और ये दोनों की एबिलिटी होती है कि ये देख सकते हैं, कुछ हद तक देख सकते हैं, यूजिंग साउंड वेव्स, किस वजह से, साउंड वेव्स के थ्रू, ठीक है, साउंड वेव्स के थ्रू ये अपने प्रे को सर्च कर सकते हैं। इसके बाद रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ डेवलप्ड आइस, रिसर्च ने और साइंस ने क्या डेवलप किए हैं, आइस डेवलप किए हैं डैट इनेबल ह्यूमंस आल्सो टू सी यूजिंग साउंड वेव्स, इन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है जो आपकी जस्ट साउंड वेव्स के ज़रिए देख सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा काम है कि आप अगर लाइट ना हो, विजन आपका नहीं है, विजन लॉस है, तो आप जस्ट साउंड वेव का यूज़ कर कर अपने जो विजन है वो बना सकते हैं, और आप आर्टिफिशियली विजन के तौर पे अपनी जो है विजन, जो आपकी सेंस है, इसको आप बहाल कर सकते हैं, दोबारा यूज़ कर सकते हैं, ठीक। जहाँ तक हमारा सेक्शन है जो कवर किया हमने पहले हमने स्टडी किया नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में, कि नॉइज़ पोल्यूशन क्या है और डेली लाइफ में इसके क्या क्या इफेक्ट हैं, इसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। इसके बाद एकॉस्टिक्स की टेक्निक पढ़ी जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, कि हम अनडिज़ायरेबल साउंड्स को अगर रिमूव करना चाहते हैं तो इस टेक्निक को यूज़ करके हम इसमें से अनडिज़ायरेबल साउंड्स को रिमूव कर सकते हैं, और जो हमारे लिए डिज़ायरेबल साउंड्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं।
इसके बाद जो हमने लास्ट पढ़ा वो था ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज। ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज में हमने क्या डिस्कस किया कि आपकी जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उनकी रेंज कितनी है, 20,000 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक इनकी रेंज होती है। 20 हर्ट्ज से बिलो तक की रेंज ये नहीं सेंस कर सकते और 20,000 से ज़्यादा की रेंज इसकी सेंस नहीं हो सकती। अगर ये 20,000 से ज़्यादा हो जाए तो आपको क्या होगा, आपके जो ईयर्स हैं इसमें आपको पेन फील होना शुरू होगा, ठीक। और बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ईयर ड्रम्स आपके इफेक्ट हो गए, डैमेज हो सकते हैं, ठीक। जहाँ से हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन होगा वो होगा अल्ट्रासोनिक वेव्स का। अल्ट्रासाउंड वेव्स के बारे में हम स्टडी करेंगे कि डेली लाइफ में इसकी यूजेस क्या हैं, कहाँ कहाँ पे मेडिकल फील्ड में हमारे लिए एडवांटेजेस हो सकते हैं, हमारे लिए यूज़फुल हो सकते हैं। यहाँ पर ही आपका सेक्शन एंड करेंगे। सी यू नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।